गोंडा में भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने आत्मदाह करने वाले युवक दिव्यराज पांडे की लखनऊ में इलाज के दौरान दुखद मौत हो गई है। आपको बता दें, इटिया थोक थाना क्षेत्र के सरहारा पांडेपुरवा के निवासी दिव्यराज पांडे ने कल भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के सामने अपने ऊपर डीजल छिड़ककर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया था। आनन फानन में उसको जिला अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ रेफर कर दिया था। जब यह घटना हुई तो उसके पास में एक युवक मौजूद था, प्रदीप कुमार पांडे, जो दिव्यराज पांडे के गांव का ही बताया जा रहा है। जब प्रदीप पांडे ने उसको बचाने का प्रयास किया तो इस घटना में प्रदीप पांडे भी झुलस गया था, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय गोंडा में चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन दिव्यराज पांडे की दुखद मौत हो गई है। आपको बता दें, इस घटना के बाद एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो दिव्यराज पांडे की तरफ से लिखा गया था मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को। दिव्यराज पांडे ने जो पत्र लिखा था, साफ तौर से उसमें जिक्र किया था, सविनय निवेदन है कि मैं दिव्यराज पांडे इटिया थोक क्षेत्र के जिला गोंडा का अस्थायी निवासी हूं। मान्यवर में पिछले कई महीनों से एक वाटर बोतल का प्लांट लगाना चाहता था, जिसकी लागत मूल्य 5 करोड़ रुपए आ रहा था। इसलिए मैं बैंक से बिजनेस लोन लेना चाह रहा था, लेकिन अथक प्रयास के बाद भी हमको बिजनेस लोन नहीं मिल सका। अतः मैं दिव्यराज पांडे गोंडा में एसबीआई बैंक के सामने आत्मदाह करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे शरीर के बचे हुए अंगों को निकालकर बेच दिया जाए और हमारे घर वालों को बिजनेस लोन के तहत 5 करोड़ रुपए दे दिया जाए। आपकी महान कृपा होगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ। इसके अलावा दिव्यराज पांडे ने लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप हमारे जिले के सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी हमारे घर जाकर वाटर बोतल प्लांट का उद्घाटन उनसे करवा देना। आपकी महान कृपा होगी। दिव्यराज पांडे, पुत्र श्री मुन्नालाल पांडे, ग्राम सरहारा पांडेपुरवा, पोस्ट इटिया ठोक, जिला गोंडा। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से एक पत्र मीडिया कर्मियों को जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर से क्षेत्रीय प्रबंधक ने लिखा कि आपको अवगत करवाना है कि भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा गोंडा के सामने रोड डिवाइडर के दूसरी तरफ दिनांक 18/10/2023 को किसी अनजान व्यक्ति ने गैर अविधिक कार्य करने का प्रयास किया। उसका भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा गोंडा से ऋण संबंधित कोई प्रकरण नहीं है। हम ईश्वर से पीड़ित के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक एसबीआई गोंडा। यह पत्र पहला पत्र आया है जो दिव्यराज पांडे की तरफ से लिखा गया था, लेकिन उसके बाद में स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक की तरफ से पत्र आया है। लेकिन इस पूरे मामले में जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं और गोंडा के सिटी मजिस्ट्रेट को इस घटना की जांच दी गई है। 15 दिन के अंदर सिटी मजिस्ट्रेट से पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की गई है। घटना की जानकारी होने के बाद नगर पुलिस के साथ ही एडीएम गोंडा भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। सपा नेता सूरज सिंह भी पहुंचे थे। सूरज सिंह ने साफ तौर से सिस्टम का फेलियर बताया था, किस प्रकार से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और इस सरकार में उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। वहीं इस घटना के बाद एलडीएम भी जिला अस्पताल पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों ने जब एलडीएम से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी जानकारी होने से साफ तौर से इनकार कर दिया था। क्या कहा था एलडीएम ने, वह भी आप सुनिए। इसलिए क्योंकि बैंक के सामने एक कांड हुआ था, जो ये किस बैंक के सामने हुआ? अरे यार, अरे एसबीआई के सामने हुआ है ना, तो इसकी सूचना मिली मुझे जब, क्या तो यहाँ पे देख, है? अब ये नहीं पता है इसकी कोई जानकारी। आग लगा लिया अब ये क्योंकि अभी इसके बारे में बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी हम लोग तो यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कुछ पता चले कि क्या हुआ, कौन है। अभी तो हमको ये भी नहीं पता था कौन है। नहीं, तो क्या घटना हुई सर? ये तो कुछ सूचना तो मिली होगी आपको? सूचना बस यही मिली कि एसबीआई के सामने किसी ने अपने आप को आग लगा ली है। तो अब उसके बारे में जानकारी करने आए थे कि क्या हुआ है। जब बैंक से निकला था लोन, उनका मामला तो नहीं था। अब इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। अभी तो हम ब्रांच को जाना है कि पता करना है कि वहाँ पे क्या हुआ। अब हम लोग वहीं जा रहे हैं, एक बार पता करते हैं कि ब्रांच में कुछ आया था, नहीं आया था, क्या हुआ। तो ये तो जांच का मामला हो गया। अगर मान लीजिए बैंक में लोन लेने आया, अगर कोई ऐसी बात अब ये चीज़ हम कह नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग अभी इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं ना। वो उसका बयान है। अरे बयान दिया है, बयान अभी आपके सामने आया, हमारे सामने नहीं आया। जब हम पहले देख लेंगे तभी तो हम बता पाएंगे कि उसका पक्ष था कि नहीं था। नहीं, हम दे रहे हैं
बाइक आप पे जो सर बोला। यहाँ हॉस्पिटल में आए सर, आपको सूचना किसने दी है कि क्या है इस घटना की? सूचना तो हमारे पास फ़ोन पे आई थी, अब ये नहीं पता है किसने दिया था। फ़ोन पे आया कि सर किसी ने बैंक के सामने आग लगा दी, तो अब उस चीज़ को हम देखने आए थे कि किस बैंक के सामने क्या हुआ। सर आप वापस जा रहे हैं, 99% वो बंद हो चुका है, उसको यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया सर। अभी आप बोल रहे हैं कि मैं बात करके क्लियर करके ही कुछ बताऊंगा, आप उससे बाद में नीचे वापस जा रहे हैं। अरे कैसे उससे clear उससे करेंगे? नहीं बात की है, अभी हमको यहाँ ये सब पे देखिए, फिलहाल पूरे मामले पर जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा की तरफ से मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि कौन इस मामले में दोषी हैं। अगर दिव्यराज ने ऋण के लिए अप्लाई किया था तो क्या जरूरी कागजात दिए थे या नहीं दिए थे, बैंक कर्मियों की गलती थी कि बैंक कर्मियों की गलती नहीं थी, पूरे मामले पर जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है।